दोस्तों, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अब शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में एक खास बात यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 फ्लाइटें उड़ती हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो हैं दुबई और शारजा के लिए। और यदि आप चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, कुछ पार्ट मोहाली के आसपास जो पंजाब के पार्ट हैं और हिमाचल के लोगों के लिए अगर वो कोई भी और अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं तो उनको दिल्ली जाना पड़ता है। इसका एक सबसे भयंकर एग्जाम्पल मैं दूँ आपको कि यदि एक 4 घंटे की थाईलैंड की फ़्लाइट होती है दिल्ली से, और उसके लिए हमारे जैसे यहाँ के लोगों को कम से कम 10 से 12 घंटे पहले निकलना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको सबको बताने वाला हूँ कि हम सबसे बढ़िया जो यहाँ से आप कैसे जा सकते हैं, कौन से ट्रांसपोर्टेशंस आप ले सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ बड़े ही बढ़िया फैक्ट्स हमारे चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बारे में। हम लोग जो हमारा ये एयरपोर्ट था यहाँ पर चंडीगढ़ का जो पहले एयरपोर्ट, वो आपका जो था वो एयरफोर्स वालों का था स्टेशन, उसको हम लोग एज ए एयरपोर्ट इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर इनको लगा कि नहीं यार, काफ़ी टाइम हो गया, हमें इसकी रेनोवेशन करनी चाहिए, तो 2011 में इन्होंने उसकी रेनोवेशन की और बढ़िया सा थोड़ा सा एयरपोर्ट बना दिया, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए था, पर वहाँ से कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ी नहीं। ठीक है, 2011 में उन्होंने इस पर अच्छा खासा पैसे लगा के उसको बनाया। फिर 2015 में इनको लगा नहीं यार, उसको क्या हम ठीक करते रहते हैं, एक नया एयरपोर्ट बनाते हैं। हमने 1400 करोड़ में हमने नया एयरपोर्ट बनाया, जो कि 2015 में इन्होंने बना के खड़ा कर दिया। वो उसको भी नाम दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि उसमें से अभी भी सिर्फ 2 फ्लाइटें इंटरनेशनल जाती हैं। और इसके ऊपर तो इस एयरपोर्ट पर तो केस भी हो चुका है। कुछ यहाँ पर जो मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उन्होंने के लोगों ने केस किया, तब जाकर ये 2 फ्लाइटें उड़ी हैं। उससे पहले यहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइटें उड़ती थी। और एक फनी फैक्ट और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 2021 में मैं पढ़ रहा था विकिपीडिया पे, इनको बेस्ट एयरपोर्ट बाय हाइजीन मेजर मिला। मेरे दिमाग को हंसी आ रही थी कि भाई जब कोई जा ही नहीं रहा, फ्लाइटें नहीं उड़ रही इतने बड़े एयरपोर्ट से, तो साला वो साफ सुथरा तो रहेगा ही रहेगा। और मीनवाइल पंजाब पीछे से क्रॉलिंग आता हुआ उसने अपनी बढ़त ले ली और उसने अमृतसर में एयरपोर्ट खोल दिया, जहाँ की अगर अब अभी वो मैं बोलूँगा चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से ज़्यादा फ्लाइटें उड़ती हैं इंटरनेशनल। तो मैं उसकी लिस्ट लगा रहा हूँ कौन कौन सी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आप वहाँ से ले सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। तो ये बात तो हुई थी हमारी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपनी जर्नी को अच्छा बनाने के लिए हम एयरपोर्ट तक कैसे पहुँच सकते हैं दिल्ली के, उन साधनों की हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको चंडीगढ़ से अपना दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन आप ले सकते हैं वो है आपकी ट्रेन। चंडीगढ़ से शताब्दी ट्रेन चलती है, जो सबसे पहली जो ट्रेन निकलती है वो सुबह निकलती है 6:53 पे, एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, और वो 3.5 घंटे में आपको दिल्ली पहुँचा देती है। वहाँ से आपको थोड़ा चलना पड़ता है, मेट्रो लेनी पड़ती है, वहाँ से एक डायरेक्ट मेट्रो चलती है एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट मेट्रो बोलते हैं उसको, वो आप ले सकते हैं और बड़े आराम से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और इसका जो किराया है वो अगर आप महीना पहले टिकट बुक करवा लेते हैं तो 580 रुपये पड़ता है, क्योंकि इसमें सभी रेलवेज़ ने डायनामिक प्राइसिंग शुरू कर दी है। तो ये अगर आप जितना कम समय में लेंगे, अगर 1-2 दिन पहले बुक करवा रहे हैं, हफ्ता पहले बुक करवा रहे हैं, तो ये 800 और 900 रुपये तक भी आपके लग जाते हैं। अब इसमें मैं जो एक ड्रॉबैक देखता हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको शायद चलने के लिए दिक्कत हो, क्योंकि आपको काफ़ी चलना पड़ता है, ऑलमोस्ट 15 मिनट के लिए, जहाँ आपने मेट्रो पकड़नी है वहाँ तक चलने के लिए आपको थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप व्हीलचेयर ले सकते हैं रेलवे से, और आप ये काम ऑनलाइन हो जाता है। मैंने लिंक दे रहा हूँ मैं उसका, आप वहाँ पर जाके उसको ट्राई कर सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता वहाँ अभी बग्गी सर्विस शुरू हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर किसी को पता है तो ज़रूर मुझे बताएं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, ताकि लोगों की मदद हो सके। अब चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए जो दूसरा विकल्प बेस्ट है आपके लिए, मैं बोलूँगा वो है आपकी बस। अब बसेस चलती है, वॉल्वो बसेस चलती हैं चंडीगढ़ से, और अब दोबारा से ये सर्विस शुरू हो गई है, जो बसें आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट तक ले जाती हैं। ये बसेस 6 से 7 घंटे लेती हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या ट्रैफिक मिलता है, और आपको पहुंचाती हैं वहाँ पे। और इसका बस का जो किराया है वो फिक्स्ड है 850 रुपये का। पंजाब रोडवेज़ वालों ने पुन बस के नाम से वॉल्वो शुरू की है, अभी लेटेस्ट वो ये डेवलपमेंट है, और ये 5 बसेस दिन में एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट जाती हैं। हरियाणा रोडवेज़ पहले ये सर्विस दे रहा था, बट पीछे कुछ टाइम के लिए मैंने देखा था उनकी बंद पड़ी है, तो आप वेबसाइट पे एक बार फिर जाके चेक कर सकते हैं।
अब मान लीजिए दूसरा बात ये हो सकती है कि मान लीजिए वॉल्वो ओवर बुक्ड हैं, तो आप वॉल्वो नॉर्मल वाली ले सकते हैं जो कि आपको ISBT के दिल्ली के बस अड्डे पर उतारती है। वहाँ से आपको करना क्या होगा, या तो आप वहाँ से रिक्शा ले सकते हैं या आप चल के भी जा सकते हैं, 10 मिनट का रास्ता है वहाँ से। आप मेट्रो स्टेशन जाना होगा, वहाँ से फिर से आपका वही रूट बैठने वाला है जहाँ पर आप एयरपोर्ट वाली पकड़ेंगे, वहाँ से मेट्रो ट्रेन पकड़ेंगे और वो आपको बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर उतार देंगी। और तीसरा विकल्प जो आप ले सकते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट जाने का है, वो है आपका सबसे प्यारा ट्रांसपोर्टेशन मेथड, टैक्सी। जी हाँ, तो टैक्सी आप ले सकते हैं। उसमें आसान बात ये रहती है कि आपके घर के आगे से पिकअप होगा, एयरपोर्ट में आपको उतारेगा वो डायरेक्ट अंदर ले जाके, और उसके रास्ते में आप कहीं भी रुक सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स तो आपको टैक्सी में जो मिलते हैं वो मिलते ही मिलते हैं। आजकल अगर जो ड्राइवर हैं, अगर आप नॉर्मल स्पीड पे भी जाएं तो मैं बोलूँगा 3 से 4 घंटे के बीच में आप पहुंच जाते हैं। सर्दियों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो शायद प्रॉब्लम बसेस के साथ भी आती है क्योंकि फॉग बहुत होती है इस रास्ते में, तो वो एक चेक करना पड़ता है कि वेदर कैसा है। आप अगर एक डिज़ायर या ईटियोस जैसी कार लेते हैं हायर करते हैं, तो 2000 से लेके 2500 रुपये तक उसका आपको किराया देना पड़ता है। और अगर आप एक SUV लेते हैं, ज़ाइलो, आर्टिगा, इनोवा में भी आप ऐसे हायर करते हैं, तो वो 3000 से लेके 3500 बीच में वो आपको पड़ती है। तो ये एक अलग एक और है, आप कर सकते हो उसको भी। अब चौथा विकल्प जिसमें सबसे कम टाइम लगता है वो है 1 घंटे का, और इसका मतलब है आप फ्लाइट लेने वाले हो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक की। थैंक गॉड चंडीगढ़ एयरपोर्ट दिल्ली तक जाता है, पर सबसे महंगा विकल्प भी यही है। अगर तो आप 1 महीना 2 महीना पहले फ़्लाइट बुक करवा लेते हैं तो मैं बोलूँगा 1500 रुपये में मिल जाती है, तो प्राइस में बोलूँगा थोड़ा ठीक है। बट अगर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डिले करते हैं तो ये फ़्लाइट 6000 7000 तक भी चली जाती है। तो इसको आप मैं बोलूँगा ले सकते हैं। और मैं बोलूँगा अगर जब वेदर थोड़ा हमारा चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में काफ़ी ख़राब रहता है ड्यूरिंग विंटर्स, यहाँ धुंध बहुत हो जाती है रास्ते में, तो ट्रेन भी रुक जाती है। वो मेरी समझ से बाहर है क्या क्यों होता है, वो शायद कुछ साइंटिफिक होगा। बट एनीवे फ़्लाइट्स स्टिल उड़ती हैं, तो मैं बोलूँगा जल्दी पहुँचने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत पैसा लगा लें इसमें, तो आपको ये बढ़िया विकल्प है जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। चलिए, फ़ायदे नुकसान तो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस ट्रांसपोर्टेशन से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। हम लोग एक छोटा सा मुआयना कर लेते हैं कि हमारे को कॉस्टिंग किसकी सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ती है, और मैं बोलूँगा अगर आप महीना पहले की मैं पकड़ के चलते हैं क्योंकि आपने सारी बुकिंग्स करवा ली, तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा जो पड़ती है हमारे को वो है आपकी ट्रेन। 580 रुपये जैसे मैंने बोला कि शताब्दी का किराया है, तो वो सबसे आपको सस्ता पड़ता है। उसके बाद मैं बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा सस्ता किराया पड़ता है वो है आपका बसेस, जिनका कि एक फिक्स्ड है। मैं बोलूँगा 850 रुपये के करीब वो लेते हैं। हो सकता है कुछ 40-50 रुपये कोई और जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन है वो कम ले रहे हों। उसके बाद मैं बात करूँगा टैक्सी की, जो कि मैं बोलूँगा टैक्सी लेती है 2500 रुपये से मैं पकड़ के चलूँगा, और 3500 रुपये के बीच में आपको पैसे देने पड़ते हैं उसके। और मैं बोलूँगा अगर इसके अंदर भी मैं बोलूँगा कोई चेंज नहीं आता है। टैक्सी का जो किराया है वो फिक्स्ड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ़्लाइट्स की, जो कि फ़्लाइट्स जो हैं अगर आप सही टाइम पे बुक करवा लेते हैं, महीना ही बोलूँगा 3 महीना पहले 2 महीना पहले बुक करवाइए, तो आपको बड़े ही सस्ते मिल जाते हैं। लाइक 1500, मैं बात कर रहा हूँ 1500 रुपये से लेके 7000 रुपये का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आप अगर एज ए सोलो ट्रैवलर मैं बोलूँगा यार टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए और उस हिसाब से बुक करें, आप बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे यार। ठीक है, चलिए